तो लगातार हम आपको बता रहे हैं G20 समिट को लेकर किस तरह से दिल्ली तैयार है। और आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी के 3 बायलैटरल मीटिंग्स होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के साथ साथ कई सारे बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि 15 बायलैटरल मीटिंग्स होंगे 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख को। 8 तारीख की अगर मैं बात करता हूं तो 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के बहुत अहम बायलैटरल मीटिंग्स हैं, जिसमें बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात होगी। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ उनकी बायलैटरल द्विपक्षीय बातचीत होने जा रही है। स्पेशल इन्वाइटी है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस G20 समिट में। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात होगी, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के स्पेशल इन्वाइटी हैं G20 समिट के लिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो सबसे अहम बायलैटरल मीटिंग द्विपक्षीय वार्ता होगी वो होगी जो बाइडेन के साथ। जो बाइडेन जैसे ही भारत में लैंड करेंगे उसके बाद सीधे वो प्रधानमंत्री आवास जाएंगे, 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी ये बायलैटरल मीटिंग होने जा रही है। और इसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें सबसे खास होगा, उसमें से 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। एक तो है जो ट्रेड को लेकर हमारी बातचीत हो रही है उसको लेकर होगी। दूसरी बात होगी सिक्योरिटी को लेकर। सिक्योरिटी में सबसे अहम होगा जो जेट इंजन्स को बनाने को लेकर एक समझौता हुआ था, उस पर मुहर लगनी बाकी है, उस पर मुहर लग सकती है। और तीसरी होगी साथ ही जो ड्रोन्स हम खरीदने जा रहे हैं, जिसमें अटैक ड्रोन भी है, सर्विलेंस ड्रोन भी शामिल है। ये दोनों ही सिक्योरिटी के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत के दौरान मुहर लग सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की 8 तारीख के बाद 9 तारीख को भी अहम बातचीत होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊं प्रधानमंत्री यूके, जापान और जर्मनी और इटली, इन चारों ही देशों के जो लीडर्स आ रहे हैं उनके साथ बायलैटरल मीटिंग होने जा रही है। ऋषि सुनक के साथ जब बातचीत होगी उसमें एक अहम मुद्दा रहेगा ट्रेड का। इसके साथ ही जापान, जर्मनी और इटली भी शामिल है। इसके बाद 10 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात होगी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत होनी है, जिसमें एक अहम मुद्दा रहेगा सिक्योरिटी में। हम बात कर रहे हैं रफाल फाइटर्स की, जो खास तौर पे नेवी के लिए खरीदने को लेकर लगातार बातचीत हो रही है इंडियन नेवी के साथ, फ्रांस के जो तमाम कंपनीज हैं और साथ ही साथ उनके सरकार के साथ। तो फ्रांस के साथ जो हमारी एक अहम बातचीत है जिसमें सिक्योरिटी का एक मुद्दा रहेगा। इसके अलावा कनाडा के साथ बायलैटरल मीटिंग है, कोमोरोस के साथ है, टर्की, यूएई, साउथ कोरिया, ईयू के साथ भी होगी, यानी यूरोपियन यूनियन के साथ होगी, ब्राजील और नाइजीरिया। तो कुल मिलाकर 15 प्रधानमंत्री मोदी के बायलैटरल एंगेजमेंट्स होने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। इसमें ऋषि सुनक के साथ इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि भारत और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी, उस पर कहीं ना कहीं हम दोनों ही देश आगे बढ़े हैं। और इस वक्त यूके क्योंकि काफ़ी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, इसीलिए वो चाहता है कि जल्द से जल्द भारत के साथ उसके ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उस पर मुहर लग जाए। अभी तक ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मुहर लग चुकी है। और हमारे साथ संवाददाता पवन भी जुड़ चुके हैं। पवन, भारत के साथ तमाम जो बायलैटरल मीटिंग्स होने जा रही है, मीटिंग्स कहां पर हो रही है? क्योंकि इस बार वेन्यू एक है भारत मंडपम और दूसरा बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का आवास। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों या कहें कि द्विपक्षीय मामलों में एक गर्मजोशी दिखाने के लिए जाने जाते हैं। और ये पहली बार हो रहा है जब हैदराबाद हाउस की जगह वो कुछ डिग्नेटरीज को अपने साथ है। जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात अपने घर पर होनी है, यानी ये दिखाने का तरीका है कि किस तरह से दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में गर्मजोशी है। इसके अलावा कुछ वर्किंग लंच के दौरान भी मुलाकातें हैं जो मंडपम में होंगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो द्विपक्षीय संबंध है उनको गर्मजोशी के लिए G20 एक प्लेटफॉर्म हो। G20 में जो 20 राष्ट्र हैं उनमें से रशिया अब की बार नहीं आ रहा है। और पिछले G20 की बैठक में यूक्रेन युद्ध पर बड़ा वो हुआ था कि ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगी नहीं आएगी या स्टेटमेंट में क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात ये थी। लेकिन वन फ्यूचर, वन फैमिली। बिल्कुल पवन, मनीष भी हमारे साथ है। मनीष, एक बात बताइए कि इस वक्त जो स्टेट लीडर्स हैं या स्टेट हेड्स हैं, कौन कौन से होटल्स में आ चुके हैं और कौन कौन से लीडर्स हैं जो आए हैं जिनके लिए खास सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की गए हैं? क्योंकि मैं अभी ताजमहल होटल के बाहर से आ रहा था तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ खास अरेंजमेंट है। मैंने वहां पर कई सारे देखा कि एसपीजी के जवान भी नजर आए मुझे। देखिए, अर्जेंटीना के जो स्टेट हेड हैं वो पहुंच चुके हैं।
उसके अलावा जो जहाँ से आप गुजर रहे हैं वो ताज और साथ में आईटीसी मौर्या, ये दो ऐसे होटल हैं जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेलीगेशन यानी आप मेन फोकस समझ लीजिए वो यहीं पर होगा, क्योंकि यहाँ पर आईटीसी मौर्या में जो बाइडेन रुकने वाले हैं और इसीलिए जो बाइडेन और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बायलैटरल टॉक्स हैं वो एक अहम रोल अदा करेंगी, क्योंकि इसमें जहां MQ-9 रीपर GE इंजन्स और उसके अलावा जो न्यूक्लियर सिविल जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था उसके बारे में जो एंड किया गया उसको लेकर आगे चर्चा होगी। अब इसीलिए इसके साथ साथ जो लीला कैंप्सकी या लीला एम्बियंस होटल है, उसके अलावा जो गुड़गांव के गुरुग्राम के होटल्स हैं, उन सभी जगहों पर अलग अलग कंट्रीज़ के जो डेलीगेशन है वो वहाँ पर रुकेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि स्पेन, मैक्सिको और रशिया और चीन के शी जिनपिंग पहले ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी जो आ रहे हैं उनके लिए पूरी तैयारी की गई है और यही तैयारी की वजह से करीबन संख्या के हिसाब से आप ये समझ लें। मनीष, आज एक और भी बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, ऋषि सुनक। अब ऋषि सुनक क्योंकि भारतीय मूल से उनका कहीं नाता है, आप जानते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो भारतीय मूल से आते हैं, वो खुद भी हमने देखा है कि कितने भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऋषि सुनक जब आएंगे तो वो कहाँ ठहरेंगे, उनके लिए क्या इंतजाम है खास? देखिए, इंतज़ाम उनके लिए अलग से एक ऑडी की आर्मर्ड गाड़ी है वो तैयार की गई है। साथ में जो यहाँ के एम्बेसडर है यूके के हाई कमिश्नर, उनकी जो डिफेंडर गाड़ी है वो मौजूद होगी। उसके अलावा जो MI6 का सुरक्षा कवच होगा जिसमें करीबन 40 से 50 के लगभग संख्या में ऋषि सुनक के साथ सिक्योरिटी पर्सनल्स होंगे। 50 गाड़ियों का काफिला है जिसमें दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी मौजूद होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि जो एम्बेसी में हमारे सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि ऋषि सुनक अक्षरधाम टेम्पल भी जा सकते हैं, ये बहुत इसकी संभावनाएं जताई गई हैं। MEA के क्लियरेंस के बाद ये तय किया जाएगा, तो इसीलिए भी पूरी तैयारी की जा रही है ताकि अगर वो जाएं तो वहां पे खास इंतजाम का जिक्र किया है मनीष ने। तो ऐसे ही हर एक लीडर के लिए किस तरह के इंतजाम है वो हम आपको बताएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।